धमाका कभी बिना आवाज के नहीं होता, पर कुछ धमाकों की आवाज काफी दूर तक और देर तक सुनाई देती है। ऐसा ही धमाका डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल का ट्रेलर रिलीज करके किया है। अभी यूट्यूब केवल इसी की आवाज से गूंज रहा है, जबकि बड़ा धमाका यानी फिल्म का रिलीज होना अभी बाकी है। अब इसकी आवाज कहां तक, कब तक और कितनी जोर से सुनाई देगी, आइए करते हैं आपस की बात इसी टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है गगन। दोस्तों, जब से एनिमल का ट्रेलर रिलीज हुआ है, दुनिया के सारे लड़कों का प्यार अपने पापा के लिए मचल उठा है। सही भी है, पापा पिटाई करते हैं तो प्रेम से ही तो करते हैं, है कि नहीं। एनिमल बाप बेटे के रिश्ते पर ही बेस्ट होने वाली है। ये फिल्म रिलीज होने के साथ ही ब्लॉकबस्टर होने वाली है। इसके कुछ कारण है। पहला, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा देश की फिल्म इंडस्ट्री में गिने चुने डायरेक्टर ही है जिनकी फिल्मों की चर्चा एक्टर के नाम से नहीं बल्कि डायरेक्टर के नाम से होती है। संदीप रेड्डी वांगा उन्हीं में से एक है। उन्होंने कुल जमा 2 ही मूवीज दी है, लेकिन उनकी कबीर सिंह में लड़के लड़के की जैसी प्रेम कहानी दिखाई गई, पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब ट्रेलर से पिता पुत्र का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जब उनसे कबीर सिंह में दिखाए गए वायलेंस पर सवाल किया गया तो उनका जवाब था, इसे आप वायलेंस कहते हैं? फिर आपने वायलेंस देखा ही कहाँ है, मैं दिखाऊंगा आपको वायलेंस। अब आप उन्हें या तो पसंद कर सकते हैं या ना पसंद, पर इग्नोर नहीं, या तो इस साइड या उस साइड। दूसरा, रणवीर कपूर की एक्टिंग। एनिमल के ट्रेलर की शुरुआत में ही जिस तरह से रणवीर कपूर ने अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाई, पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। इस सीन से जो रोंगटे खड़े हुए, ट्रेलर के अंत तक हिले नहीं। कोई माने या ना माने, रणबीर कपूर इस जनरेशन के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक है। फिल्म में रणबीर ने इतने सारे अलग अलग किरदारों को जो जिया है, वाकई कमाल है। काफी लोग उन्हें ब्रह्मास्त्र से जानते हैं, लेकिन उनकी बर्फी, तमाशा, संजू, रॉक स्टार जैसी ऑल टाइम क्लासिक फिल्मों की रॉक परफॉर्मेंस को कोई कैसे भूल सकता है। तीसरा, बॉबी देओल का किरदार, उसके तो कहने ही क्या। जबकि टीजर और ट्रेलर दोनों में ही उनको केवल कुछ सेकंड्स के लिए ही दिखाया गया है और डायलॉग तो उनके थे ही नहीं। कहा तो ये भी जा रहा है कि फिल्म में उनका किरदार म्यूट होगा, यानी उनका पूरी फिल्म में कोई डायलॉग नहीं होगा। अब बंदा बिना कुछ बोले महफिल लूट ले जाए तो उसे बॉबी नहीं, लॉर्ड बॉबी कहेंगे। तो पब्लिक साल के सबसे बड़े और अवेटेड फेस ऑफ के लिए उतावली हो रही है। चौथा, अलग अलग थ्योरीज। एक्शन, इमोशंस और वायलेंस के डबल डोज से भरी इस फिल्म की अलग अलग कहानियां फैंस में सर्कुलेट हो रही है। सबसे खतरनाक तो बॉबी देओल वाली है। लोगों का कहना है कि इस फिल्म में बॉबी देओल है ही नहीं, उनका केवल भूत होगा। अरे वो लंबे दांतों और गंदी शक्लों वाला भूत नहीं, रणबीर कपूर के दिमाग का भूत, यानी वहम वाला। जैसा एक सीन में रश्मिका कहती भी है, तुम दिमाग के भूत से लड़ रहे हो। और ये थ्योरी इससे भी साबित होती है कि दिमाग का भूत होने से ही बॉबी का कैरेक्टर फिल्म में कुछ बोलेगा नहीं। साथ ही एक थ्योरी ये भी है कि अनिल कपूर को गोली खुद रणबीर कपूर ने मारी, क्योंकि प्यार की जब अति हो जाती है तो वो खतरनाक हो जाता है। इन कहानियों से ये साबित होता है कि फैंस में और जनता में इस फिल्म के प्रति कितना ज्यादा क्रेज है। तो दोस्तों, मुझे तो लगता है कि ये फिल्म अगर इस साल की तीसरी 1000 करोड़ी बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एडवांस बुकिंग भी ताबड़तोड़ ही चल रही है। फिर आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही मुलाकात होगी। जय सिया राम।